हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एलडी। एलडी का मतलब होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम लोग पीआई निकालते हैं और सीएफ निकालते हैं। सीएफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और पीए का मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन होता है। ये पीआई हम लोग थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे। सेमेस्टर वाले के लिए फोर्थ सेमेस्टर में यूज़ होता है, थर्ड सेमेस्टर में यूज़ होता है। तो चलिए जानते हैं कि एलडी किसे कहते हैं। कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ रहेगा d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = 0। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इस इक्वेशन के आगे कुछ दिया हुआ रहेगा, ऐसे बॉक्स में बना हुआ रहेगा। यहाँ पे बॉक्स हम इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चाहे ये इस बॉक्स के अंदर कांस्टेंट हो सकता है या फिर इस बॉक्स के अंदर वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट का ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे और वेरिएबल रहा बात जैसे एक्स या वाई फंक्शन, तो ज़्यादातर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे, यानी सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में पढ़ेंगे। और बात रहा जहाँ तक इंजीनियरिंग वाले के लिए, तो इंजीनियरिंग वाला जो बच्चों की पढ़ाई होगी सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में। डी बाई डी एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी को डिनोट करते हैं डी से। इसे डी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है, मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर, तो इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाता है dy/dx को अगर हम d मान लेंगे तो यानी हो जाएगा d2y प्लस dy प्लस बॉक्स y प्लस 0। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस बॉक्स में हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, d2 प्लस d प्लस 1 और y यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये 0। ये हमारा एक इक्वेशन निकलता है, इसी को सी एफ कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर 0 एफ डी वाई इजिकल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐसे भी दर्शाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर इसे ऑक्सिलरी फंक्शन कहते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी फंक्शन। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के बराबर किया जाता है तो हमें डी का वैल्यू निकलता है, और डी का जो वैल्यू निकलता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे हम लोग रखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत तरह का होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को ऑक्सिलरी रूट भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी रूट्स भी कहा जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन को। ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बहुत तरीके से हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिक होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिक हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहिए या कॉम्प्लीमेंट्री इसको फंक्शन कहिए, फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को सी एस कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सी एफ कहेंगे। इसे बनाने का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ है। फर्स्ट, इफ अल्फा और बीटा रहेगा, इसे m1 भी कह सकते हैं आप, m2 से भी डिनोट किया जाता है, इसे अल्फा बीटा से भी डिनोट किया जाता है, दोनों तरीके से किया जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा या फिर m और n बी द रूट्स होगा, क्या होगा, रूट्स। रूट्स होगा, कैसा रूट्स होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। रियल का मतलब कोई रियल नंबर आएगा 1 2 3 ए माइनस प्लस ये सब आएगा। रियल का मतलब ये होता है, डिस्टेंस का मतलब अलग हो, मतलब अल्फा कुछ और है, बीटा कुछ और है, m1 कुछ और है, m2 कुछ और है। तो इसे कैसे लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यानी सी एफ को तो कैसे लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लिखने का तरीका होता है y बराबर c1 e पे पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e पे पावर बीटा एक्स। ये लिखने का तरीका होता है फर्स्ट के लिए ये। सेकंड है, इफ अल्फा और अल्फा आने का मतलब है, या फिर m और m आए,
तो कहने का मतलब होता है कि रियल हो और रिपीटेड हो, तब इसका रूट्स कैसे लिखेंगे, तब y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x और e पे पावर अल्फा x हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड, इफ अल्फा अल्फा और अल्फा आ जाए तब एम 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 आ जाए, इस बार 3 बार रूट्स आ जाए। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया रहेगा एक्स क्यूब में, ट्रिपल रूट रहेगा, तो ट्रिपल रूट रहेगा जितना उसका पावर रहता है उतना ही हमारा रूट निकलता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो y बराबर लिखेंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e पे पावर अल्फा x। इसको लिखने का ये तरीका हो। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया रहे तब हम लोग कैसे रूट निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स रहे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है आई वाला फंक्शन आ जाए, यानी अल्फा प्लस आई बीटा। ये जो फंक्शन कहलाता है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। आई बीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है और अल्फा हमारा रियल पार्ट है। जब अल्फा प्लस आई बीटा आ जाए इसे कॉम्प्लेक्स रूट कहा जाता है। किसके साथ आई आया, आई जहाँ पे यूज होता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तब इसे लिखने का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होता है गाइस, ई पे पावर अल्फा एक्स प्लस वाई बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होता है गाइस वाई बराबर ई पे पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। चलिए गाइज अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0 से बनाने का तरीका, d/dx को हम लोग d मान लेते हैं कैपिटल। सॉल्यूशन में ये हम लोग इसे d मान लेते हैं, तो चलिए इससे लिखते हैं। तो d/dx को d मान लेंगे तो उसका पावर 2 है, तो d2y हो जाएगा यहाँ पे d2y माइनस 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन के आया। क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ था और हमने इसे इस फॉर्म पे लाया। अब d वाले फंक्शन को एक जगह रखेंगे और y को एक जगह कैलकुलेट करेंगे, तो d2 माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये अब हमारा फंक्शन दिख रहा है एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सिलरी फंक्शन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बराबर 0 होता है, यानी d2y माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। ये फंक्शन दिख रहा है एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 में, ये फंक्शन दिख रहा है। जो डी वाला जो फंक्शन होता है उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, डी वाले फंक्शन को। तो डी वाला फंक्शन हम लोग लिख लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को और बराबर टू 0 कर देंगे। निकालने का दो तरीका है, एक इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके बीच वाले को तोड़ते हैं। इन दोनों के गुना के बराबर अगर आ जाता है प्लस माइनस करने पर, तब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे हो जा रहा है, तो d2 माइनस इसको लिख देंगे 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन आ जाएगा तो d माइनस 3 यहीं पे रहेगा, इधर से d कॉमन आ गया हमारा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो d माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। d माइनस 2 एक जगह आएगा, d माइनस 2 एक जगह लिखेंगे हम लोग और d माइनस 3 दो जगह, तो एक जगह उतार लेंगे और इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, जब d माइनस 2 को 0 से इक्वेट करिएगा और d माइनस 3 को जब 0 से इक्वेट करिएगा तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा और यहाँ से हमें 3 मिलेगा। दोनों वैल्यू हमारा रियल है और अलग अलग है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे C1 e पे पावर अल्फा एक्स, यानी इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, यानी 2x प्लस C2 e पे पावर 3x। यही हमारा निकल के आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसे लिखते कैसे है, तो इसे कैपिटल D के फॉर्म में लिखेंगे, तो d2y प्लस dy प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है फिलहाल, तो भी यहाँ पे 0 नजर आया। आगे हम लोग को यहाँ पे कुछ फंक्शन मिलेगा, चाहे अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, प्लस t हो सकता है।
यहाँ एक्सपोनेंशियल प्लस अलजेब्रा हो सकता है, ट्रिगो प्लस एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रा प्लस ट्रिगो हो सकता है, ट्रिगो प्लस एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आगे जाकर। तो हम अब यहाँ से d2 प्लस d प्लस 1 यहाँ पे बचेगा और यहाँ से y जब कॉमन आएगा तो 0। इसे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। इस फॉर्म पे है एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे फॉर्म पे है। d2 प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इसको करते हैं। अब इसका हम d निकालेंगे यानी रूट्स निकालें, तो रूट्स निकालने का तरीका हम लोग पहले ही जान चुके हैं, 10 में भी पढ़े हम लोग, इंटर में भी पढ़े। तो 10 d बराबर लिखेंगे माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 1 है यानी d क्या आएगा कोफिशिएंट a और c, यहाँ पे c क्या है 1 है, बाई 2 इंटू 1। तो d बराबर यहाँ पर रहेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3 बाई 2। d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे -3 बचेगा बाई 2 बचेगा हमारा। d को यहाँ पे छोड़ देंगे, -1 प्लस माइनस, इस -1 को हम लोग लिख सकते हैं i का स्क्वायर, कि i का जो वैल्यू होता है ना वो -1 होता है। तो 2 -1 प्लस माइनस ये i स्क्वायर बाहर आ जाएगा यानी i√3/2 हमारा मिलेगा वैल्यू। इससे जब अलग अलग लिखेंगे तब -1/2 प्लस i√3/2 -1/2 माइनस i√3/2, ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा। जब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहे हैं तो y बराबर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e पे पावर अल्फा एक्स, क्या होता है e पे पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा था जो जनरल फॉर्म में है। देखिए इसको हम लिख ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर -1/2 प्लस माइनस i√3/2 हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे है। देखिए इस फॉर्म पे है हमारे, यानी अल्फा का क्या फॉर्म पे है हमारे, कोई फंक्शन रहेगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म पे रहेगा तो इसे हम लोग इस फॉर्म पे आई बराबर लिख देंगे हम लोग y इज इक्वल टू ई पे पावर अल्फा में, यानी अल्फा यहाँ पे क्या -1/2 एक्स -1/2 एक्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे c1 कॉस बीटा, क्या है यहाँ पे तो बीटा हमारा है कॉस √3/2 यानी √3/2 एक्स प्लस c2 साइन √3/2 एक्स, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आया है। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये हम सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। तो कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स को हम लोग फॉर्म में डाल देते हैं d के, जैसे d ऑपरेटर बदल देते हैं तो d2y माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहिए या ऑक्सिलरी फंक्शन कहिए, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं जो d2 माइनस डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारा एग्जैक्ट आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन और ऑक्सिलरी फंक्शन के रूप में। अब इसको हम लोग डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे दिख रहा होगा आपको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, एक और प्लस लेंगे एक और माइनस लेंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी लेंगे, यानी डी प्लस एम और डी माइनस एम इज इक्वल टू 0 आएगा हमारा। तो एक बार डी प्लस एम 0 के साथ इक्वेट होगा, एक बार डी माइनस एम 0 के साथ इक्वेट होगा। जब डी प्लस एम को 0 के साथ इक्वेट करिएगा और डी माइनस एम को जब एक बार 0 के साथ इक्वेट करिएगा तो हमें एक बार डी इज इक्वल टू माइनस एम मिलेगा और एक बार डी इज इक्वल टू प्लस एम मिलेगा। हमें अल्फा और बीटा मिला है जो रियल है और अलग है यानी डिस्टेंस है। इसका y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e पे पावर अल्फा एक्स यानी एम एक्स प्लस c2 e पे पावर बीटा एक्स यानी एम एक्स, एक बार माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4,
d2y/dx² प्लस 3dy/dx+2y 0 है। इसे d में लिखेंगे तो d² प्लस 3dy+2y 0 आएगा। d² प्लस 3d प्लस 2 को एक जगह कर लेंगे और y को कॉमन ले लेंगे यानी 0 आएगा। ये हमारा अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल गया तो 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन को d2 प्लस 3d प्लस 2 = 0 को इक्वेट करेंगे। तो इसको जब निकालेंगे तो d बराबर रूट्स निकालेंगे हम लोग -b यानी -3 प्लस माइनस √b² यानी 3 का स्क्वायर -4 × 1 × c यानी c हमारा है यहाँ 2 है /2 × 1 d = -3 प्लस माइनस अंडर 3 का स्क्वायर 9 होता है -4 दूनी 8 /2 d = -3 प्लस माइनस 9 में से जब 8 जाता है तो 1 मिलेगा यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वही मिलेगा /2 d = एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस लेंगे d = एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे यानी -3 प्लस 1/2 d = -3 माइनस 1/2 तो d का वैल्यू इधर से निकल जाएगा -3 प्लस 1 यानी -2/2 यानी -1 और d = -3 और -1 यानी 4 -4/2 यानी -2 हमें मिलेगा। ये रियल है और डिस्टेंस है यानी यहाँ -1 आया तो यहाँ -2 आया। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिखेंगे y बराबर तो c1 e पावर अल्फा x यानी e पावर -x प्लस c2 e पावर बीटा x यानी -2x। क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 d3 - d² - 2d = 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार क्यूबिक करते हैं हम लोग। तो क्यूबिक रहेगा तब कैसे बनाएंगे इसे। तो क्यूबिक बनाने के लिए हमें पहले देखिए यहाँ पे कोई y का फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लालजी प्रसाद में। यहाँ पे कोई भी y का फंक्शन नहीं। तब हम कैसे करेंगे तो इसे बनाने का तरीका d को जब इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे। एक तो तरीका है पहले हीट एंड ट्रायल लगाने का मेथड। एक है अगर d इसमें से कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो हमें हीट एंड ट्रायल मेथड पे जाना चाहिए। और हीट एंड ट्रायल मेथड क्या करता है, अगर 3 फंक्शन दिया हुआ कोई भी 3 फंक्शन दिया हुआ तीनों में अगर d है तो हम तीनों से कॉमन ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चौथा फंक्शन रहता है वहाँ पे खाली 1 रहता है वहाँ पे d नहीं रहता, तब हम पहले हीट एंड ट्रायल फंक्शन लगाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर एक भी हमारा रूट निकल जाता है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको और फिर हमारा 2 और रूट निकलता है। एक वो फॉर्म है। एक है इसमें से d कॉमन ले लीजिए। अगर d कॉमन हो रहा है तो d² - d - 2 = 0। अब इसे इक्वेट कर दीजिए 0 से तो d = 0 एक आएगा और एक हो जाएगा d² - d - 2 = 0। अब इसका रूट निकालेंगे तो रूट निकाल d = लेंगे -2d -d और -2 = 0। अगर इस नॉर्मली अगर बन जाता है तो ठीक है, कॉमन लेकर मल्टीप्लिकेशन करके। अगर हम कॉमन और मल्टीप्लिकेशन करके नहीं बनता तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 पे। यहाँ पे डायरेक्ट बन जा रहा है तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते। देखिए कैसे बन रहा है, d और इसमें जुटेगा तो -d मिल जाएगा हमें। इधर -2d² से गुना हुआ था -2d²। जब इसको गुना करिएगा -2d को और प्लस d को तो -2d और प्लस d जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें -2d² हो जाएगा। देखिए इधर मल्टीप्लाई करिए तो -2d² मिल रहा है और इन दोनों को जब जोड़िए और घटाइएगा तो -d हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा लग जा रहा है। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो d यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे तो d - 2 यहाँ पे रहेगा और यहाँ से d कॉमन आ जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन आएगा, यहाँ d - 2 मिलेगा हमें = 0। d - 2 दोनों जगह में से एक जगह से ले लेंगे और d यहाँ से d + 1 यहाँ से आएगा। दोनों तरफ 0 से इक्वेट कर देंगे तो इधर हमें d बराबर 0 मिलेगा और इधर हमें d बराबर 2 और -1 मिलेगा। ये हमारा 3 रूट निकल गया क्योंकि यहाँ 3 रूट फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें तो y बराबर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 e पावर अल्फा x प्लस c2 e पावर बीटा x प्लस c3 e पावर गामा x। तो y = c1 e पावर अल्फा क्या है हमारा तो 0x 0 × x क्या होता है
खत्म हो जाएगा। तो 0 इंटू एक्स ई पे पावर 0, ई पे पावर 0 यानी 1 होता है, यानी इस डायरेक्ट हमें C1 मिलेगा। ई पे पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा और 1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C1 मिलेगा। C2 ई पे पावर बीटा एक्स यानी 2x, C3 ई पे पावर गामा एक्स यानी -x, y इज इक्वल टू C1 मिलेगा इंटू 1 मिलेगा, C2 ई पे पावर 2x मिलेगा प्लस C3 ई पे पावर x। यही हमारा आंसर निकल के आया।